तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन क्लास में, जो कि आज क्लास 6 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी के बुक के जो 12th मैथ है, 12th मैथ एनसीईआरटी के 12th मैथ है, जो कि आयु है चैप्टर 3, वो पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 है, हमारे सॉल्व करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा, वीडियो पॉज करूंगा यानी बंद करूंगा, उसके बाद फिर लिखूंगा, फिर बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले का नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। पहले का नंबर क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहले का नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन दिया है आयु 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 ए बराबर दिया है, यहाँ पे दिया है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5, 17। यहाँ पे अभी ए बराबर दिया है इतना, के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए, जो कि हमको एक नंबर में दिया है। एक नंबर में क्या कह रहा है कि आयु की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? आयु की कोटि। आयु की कोटि क्या होगा? तो इसमें आयु की कोटि पूछ रहा है, तो इस आयु की कोटि कैसे निकालेंगे हम? आयु की कोटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आयु की कोटि निकालने के लिए इस आयु की कोटि क्या होगा? तो हम आयु के यहाँ पे देखेंगे, आयु के क्या वो पंक्ति है, 1 2 3, 1 2 3 4। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्ति गुना स्तंभ होता है, ठीक है। कोटि क्या होता है? पंक्ति गुना स्तंभ। पंक्ति गुना स्तंभ कोटि होता है, ठीक है। तो कोटि पंक्ति कितना है? पंक्ति 3 है, 3 गो पंक्ति है, 4 गो स्तंभ है, तो ये कोटि कितना हो गया? ये हो गया कोटि 3/4 का हो गया। ये आयु यानी एक नंबर जो आयु है कितना बाई कितना का हो गया? 3/4 का आयु हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है 2 नंबर में क्या कह रहा है? 2 नंबर में कह रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी है? 2 नंबर में कह रहा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? अवयवों की संख्या निकालेंगे पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 × 4 = 12। आंसर आएगा कितना? 12 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है 3 नंबर में क्या कह रहा है? मेरे पास दिया है 3 नंबर में, 3 नंबर में कह रहा है अवयव दिया है मेरे पास A13, A21, A33, A24, A23, ये कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ए हम कैसे निकालेंगे? हम आपको बताए थे इसको A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32 ऐसे बताए थे। तो इसी प्रकार निकालेंगे हम A1, जो कि एक नंबर में दिया है मेरे पास यहाँ पे A13। तो A13 कैसे निकालेंगे?
यानी पंक्ति 1 स्तंभ 3 के पास जाना है, पंक्ति 1 और स्तंभ 3 के पास जाना है, तो पंक्ति 1 स्तंभ 3 के पास जाना है, तो कितना है 19। कितना आया 19 आंसर आ गया। उसके बाद फिर से कह रहा है क्या, यहाँ पे है A21, तो A21 कितना है, पंक्ति 2 स्तंभ 1, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1 कितना है 35 है। कितना है 35 है, ठीक है। उसके बाद फिर से कौन कह रहा है A33, यानी पंक्ति नंबर 3 स्तंभ नंबर भी 3, तो पंक्ति नंबर 3 स्तंभ नंबर 3 यहाँ पे है 5, ठीक है। तो इसको क्या होगा 5 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है A24 यानी पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर 4, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 4 12, कितना है 12 है। उसके बाद फिर से कर रहा है A23 तो पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 3, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 3 यानी 5/2 आंसर पूरा क्या आएगा, ठीक है। इसी प्रकार निकालना है। उसके बाद फिर से कह रहा है यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम आपको लिख के फिर फर्क बताते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हम, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। इसकी संभव यानी 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। तो हम पहले ये 24 नंबर निकालते हैं। क्या कह रहा है, जो कह रहा है 24 अवयव 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ, जैसे हम 1 गुने 24 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 गुने 24 लिख सकते हैं, 24 गुने 1 लिख सकते हैं, 2 गुने 12 लिख सकते हैं, 12 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुने 8 लिख सकते हैं, 8 गुने 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 गुने 6 लिख सकते हैं, 6 गुने 4 लिख सकते हैं। इतना प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें कितना कोटियाँ है, तो इस कोटियों को गनेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है कुल कोटि की संख्या कितने हैं, कोटि कितना है पूरा कोटि 8, पूरा कोटि कितना है पूरा कोटि 8 है, ठीक है। इसमें पूरा कोटि कितना है 8 कोटि है, ठीक है। उसी प्रकार कर रहा है यदि इसमें 13 अवयव होता तो कोटि कितना होता। तो अब क्या करेंगे हम, अब 13 के लिए देखेंगे, 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ, ठीक है। संभव कोटियाँ क्या होगा, तो यहाँ पे 1 गुने 13 या 13 गुने 1, यानी इसमें 2 ही संभव है। कितना संभव है, 2 कोटियाँ संभव है, ठीक है। इसमें 2 कोटियाँ संभव है, 13 में 2 कोटि संभव है, जो कि उसके बाद आता है मेरे पास, हम यहाँ पे अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के पास। तो 3 नंबर कह रहा है, इसी प्रकार 3 नंबर है जो कि आप बना लीजिएगा, हम दे देंगे, ठीक है। PDF में दे देंगे, जो कि 2 नंबर की ही तरह है 3 नंबर, ठीक है। हम 3 नंबर छोड़ते हैं, 4 नंबर बताते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे दिया है, एक 4 नंबर दिया है, एक 2/2 2/2 अवयव, A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। क्या है, निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, जो कि 1 नंबर में हमें दिया है, 1 नंबर में दिया है AIJ
बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टा 2, यानी इसके हिसाब से निकालना है क्या, 2/2 का अवयव निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। तो हम आपको हम बता ही दिए हैं कि A11 A12, ठीक है, 2/2 का कैसे निकालेंगे, A11 A12 A12 A21 A22 ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, A11 का निकालेंगे। तो A11 को निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई की जगह पर 1 + 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है, बटा 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर बटा 2 यानी 4/2 कटेगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो A11 कितना आ गया, A11 2 आ गया। उसके बाद A12 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी 3 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी 6/2, यानी यहाँ पे आ गया 3। A12 आ गया 3। उसके बाद क्या आता है, A21 निकालेंगे। अब A21 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ +1 लिखेंगे बट्टा 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर बट्टा 2 यानी 6/2 यानी 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसका 3 आएगा। उसके बाद A22 निकालेंगे, A22 कैसे निकालेंगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, यानी आई किसे कहते हैं, जे किसे कहते हैं, तो आई किसे कहते हैं पंक्ति, जे किसे कहते हैं स्तंभ को। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्क्वायर बट्टा 2 यानी 16/2 यानी यहाँ पे 8 आएगा। तो यहाँ पे कैसा अवयव बनेगा, 2/2 का अवयव यहाँ पे बन जाएगा 2/2 का, जो कि 2 3 3 8, कितना बन गया, 2/2 का अवयव यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसी प्रकार बन गया। ठीक है, इसी प्रकार बन गया। 2 नंबर में भी इसी प्रकार बनाना है। ठीक है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी। तो 2 नंबर हम यहाँ पे बता देते हैं, 2 नंबर बहुत हल्का है। 2 नंबर यहाँ पे दिया है, 2 नंबर दिया है AIJ बराबर I/J। तो I/J कैसे निकालेंगे, यानी A11 निकालेंगे। ठीक है, A11 निकालेंगे, A11 A12, तो A11 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1/1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1/2 बराबर 1/2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद A21 निकालेंगे, 2/1 बराबर 2 आएगा। A22 यानी 2/2 यानी 1 आएगा। तो इसको अवयव कैसा होगा, 2/2 का अवयव 1 1/2 2 1 या 2/2 का अवयव आ गया। इसी प्रकार 3 नंबर है, 3 नंबर भी इसी प्रकार है, जो कि इस यहाँ पे बता देते हैं, जो आप बना लीजिएगा अपना से। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है, AIJ बराबर यहाँ पे दिया है I + 2J का होल स्क्वायर बट्टा 2। इसी प्रकार इसको भी बनाना है, 2/2 का भी लेना है। यहाँ पे हम बता देते हैं A11 A12 A21 A22, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। उसके बाद अवयव बना देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है, अवयव बना देना है, उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरा 4 नंबर हो गया समाप्त। ठीक है, उसके बाद हम 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर भी उसी प्रकार है, 4 नंबर की जैसा है 5 नंबर भी। ठीक है, तो हम 5 नंबर थोड़ा उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, तो यहाँ पे उतार लिया 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन को 1 नंबर थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो हम इसको हम पूरा यानी सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं 1 नंबर क्या कह रहा है, 3/4 का अवयव बनाना है। अवयव की रचना करते हैं, 3/4 का अवयव की रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A11 A1
2 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3/4 का रचना कर लिए। अब हम इसका माने कि एक नंबर यहाँ पे एक नंबर के हिसाब से बनाएंगे। तो एक नंबर के हिसाब से क्या कर रहा है, A11 निकालेंगे, A111। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 तो लिखवे करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, -3 गुने -3 × 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, उसको -3 + 1 यानी 1/2। इसको करेंगे तो -2, इसको से इसको काटेंगे, क्या होगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। नहीं, ये प्लस इससे बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इससे बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये +1 हो जाएगा। ठीक है, A11 निकाल लिए। इसी प्रकार A12 निकालेंगे। A12 कैसे निकालेंगे, इसको 1/2 तो लिखवा करेंगे, उसके -3 गुने 1 + 2 यानी यहाँ पे लिखेंगे 1/2 -3 + 2, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, गुने 1 करेंगे, यहाँ पे 1/2 आएगा। इसी प्रकार से A11 निकालिए, A12 निकालिए, A13 निकालेंगे, A14 निकालेंगे। इसी प्रकार से ये पूरा निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये पूरा निकालेंगे तो मेरा 3/4 का आवी बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो बनाइए, नहीं बनेगा तो हम फिर बता देंगे। ठीक है, अगला क्लास में। ठीक है, उसको आए थे हम किस नंबर पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम बताते हैं, यहाँ पे लिख के, थोड़ा छोटी जनी है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित समीकरण, क्या दिया है आइए बताते हैं। एक नंबर में दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया है 4 3 x 5। ठीक है, यहाँ बराबर दिया है, क्या दिया है, y z 1 5। ठीक है, इसमें से कह रहा है क्या निकालने के लिए, x y z का मान निकालने करेगा। ठीक है, तो x y z का मान कैसे निकालेंगे, ये बराबर है। ठीक है, ये आवी ये बराबर है, बराबर कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे 2/2 का आवी है, 2/2 का आवी ये भी है, 2/2 का आवी ये भी है। तो क्या है, ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर है तो इसका यानी ये इससे इसका बराबर होगा। ठीक है, ये इसका बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, x 1 के बराबर होगा, 5 के बराबर। ठीक है, 5 यानी 5 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर 1 लिखेंगे, y बराबर कितना लिखेंगे, y बराबर 4 लिखेंगे, z बराबर कितना लिखेंगे, z बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसको बनाना है 6 नंबर इसी प्रकार बनाना है। तो 1 2 3 दिया है, जो कि आप 2 3 बना लीजिएगा। ठीक है, 2 और 3 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे। ठीक है, कल क्लास में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आता है, जो कि समीकरण वाला है। तो हम पहले उतारते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समीकरण इतना और इतना ये दोनों बराबर है, तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ABCD का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये समीकरण बराबर करेंगे पहले। ठीक है,
तो ए किसके बराबर है, ए 1 के बराबर है, ठीक है। 1 के बराबर ये है, ये किसके बराबर है, ये यहाँ पे 5 के बराबर है, ठीक है। ये इसका a माइनस बी 1 के बराबर है, a यानी 2a प्लस सी 5 के बराबर है, 2a माइनस बी 0 के बराबर है, 3c प्लस बी किसके बराबर है, 13 के बराबर, ठीक है। ये इसका बराबर है। तो हम बताते हैं कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कौन किसके बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, यहाँ a माइनस बी किसका बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2a माइनस बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको माइनस यानी इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस बी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, घटेगा 2a में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, a, ठीक है। a बचेगा माइनस ए बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 भी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना आया, माइनस माइनस कट जाएगा, a का मान 1 आया, ठीक है। a का मान 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 किसको माने हैं, a माइनस बी बराबर -1 को क्या माने हैं, समीकरण 1 माने हैं। तो a का मान कितना है, a का मान 1 है, ठीक है। तो इसको 1 रखते हैं, माइनस बी बराबर -1, यानी कि ये को इधर भेजते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस बी बराबर -1 प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी बराबर -2 प्लस यानी बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2a प्लस सी बराबर 5 में किसका मान रख देंगे, ए बी का मान रख देंगे, ठीक है। अब किसके में रखेंगे, इसको तो हम मान नहीं है, मान लेते हैं 3 है, ठीक है। मान लेते हैं 3 है, इसमें हम क्या रखेंगे, ए का मान रख देंगे, ठीक है। इसमें बी का मान तो है, ये है, ए का मान रखते हैं। तो ए का मान कैसे रखेंगे, यहाँ पे 2 गुने ए का मान 1 है प्लस सी है बराबर 5 है। यहाँ पे गुना करेंगे 2 प्लस सी बराबर 5, यहाँ पे सी बराबर 5 माइनस 2 यानी सी बराबर 3 आ गया, ठीक है। सी का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया, ए का भी मान निकल गया, ठीक है। अब पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, 3c प्लस डी बराबर 13 में मान लेते समीकरण कितना है, 4 है। समीकरण क्या है, 4 में मान लेते हैं समीकरण 4 है, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे सी का मान 3 रखेंगे, ठीक है। सी का मान रखेंगे अब इसमें 3 गुने 3 प्लस डी बराबर 13, यहाँ पे 9 प्लस डी बराबर 13, यहाँ पे डी बराबर 13 माइनस 9 यानी डी बराबर कितना आ गया, 3। कितना आंसर आ गया, पूरा आंसर आ गया मेरे पास। कितना आंसर है, इसीलिए लिखेंगे हम a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, ठीक है। आंसर आ गया। इसी प्रकार निकालना था कितना, 7 के निकालना, ठीक है। 7 के इसी प्रकार निकालना था। उसके बाद 8 के क्या है, 8 के ऑब्जेक्टिव है। आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा, बहुत ही लाजवाब यानी शानदार क्वेश्चन है। आइए हम बताते हैं। 8 नंबर का आ रहा है, क्या कह रहा है, ए बराबर दिया है ए आई जे, ए बराबर ए आई जे,
m गुने n एक वर्ग क्या है, अवयु है। यदि क्या, यदि वर्ग अवयव है तो इसमें क्या हो सकता है, ए नंबर में क्या दिया है, m लेस देन n, बी नंबर में क्या दिया है, m ग्रेटर देन n, सी नंबर में क्या दिया है, m बराबर n, डी नंबर में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ग अवयव किसे कहते हैं, यानी दोनों यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। ठीक है, तो पंक्ति और स्तंभ क्या बराबर है, यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ क्या है, बराबर है। ठीक है, तो पंक्ति स्तंभ क्या है, बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 नंबर में कह रहा है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 9 नंबर भी ऑब्जेक्टिव है, जो आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर बता देते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रविष्टि माने क्या होता है, प्रविष्टि यानी क्या होता है, प्रविष्टि यानी ये 3 गुने 3 यानी इसका पावर 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर 3 गुने 3 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम आंसर दिया है, 1 नंबर में क्या दिया है, ए नंबर में क्या दिया है 81, बी नंबर में क्या दिया है 991, सी नंबर में क्या दिया है 22, डी नंबर में क्या दिया है 512 है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 यानी 3 गुने 3 यानी 9, 2 की पावर 9, इसको कैसे निकालेंगे, 2 को 9 तक गुना करेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें यहाँ पे क्या होगा 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें इसमें गुना करेंगे, क्या होगा 64 गुने 8 हो जाएगा। और फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 512 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार बनाना है इसको। ठीक है, प्रविष्टि 1 और 0 हो तो इस प्रकार बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.1 क्या हो गया, क्या होगा, समाप्त हो गया, क्या हो गया, समाप्त हो गया। 3.1 क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया, जो कि हम और नहीं बताए हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो नहीं बनाने आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर बना देंगे। ठीक है, जो नहीं बनाने आया अभी सब और बता दिए हैं, उसके बारे में बता दिए कैसे बनाना है, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि HW भी देते हैं। HW क्या है, 3.2 को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, 3.2 क्या करिएगा, 3.2 देख लीजिएगा। ठीक है, 3.2 देख लीजिएगा, हम कल की क्लास में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, बेसिक देखने के बाद हम 3.2 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
कल क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।